हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एचपी टैट के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर 2021 में एचपी बोर्ड द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। फ्रेंड्स, टैट को लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया गया है। तो ऑब्वियसली अब टैट का एग्ज़ाम जो है जो पहले से काफ़ी टफ आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ टैट का प्रीवियस पेपर 2019 का, जिसका हम साइकोलॉजी वाला सेक्शन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, एचपी के टैट में साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो हर बार रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जरा स्किप ना करें और एचपी टैट से रिलेटेड सभी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, द पीरियड ऑफ हाइटेंड इमोशनलिटी, अलेशन एंड डिप्रेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ मूड्स एंड सेंटिमेंट्स इज नोन एज। ऊंची भावुकता, उत्साह और अवसाद की अवधि भावनाओं के निर्माण और मनोदशाओं के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ओल्ड एज, अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी या एडोलसेंस। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा एडोलसेंस, किशोरा अवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सही आंसर होगा डेवलपमेंट ऑकर एट डिफरेंट रेट्स एंड अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स, यानी कि विकास अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग दर से होता है। अगला क्वेश्चन, ऑल एडोलसेंट्स में एक्सपीरियंस, सभी किशोर डैश का अनुभव करते हैं। देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सिंस कमिटेड इन चाइल्डहुड, फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फीलिंग ऑफ सेंटिएशन और एंग्जाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। फ्रेंड्स, अगला देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स मीन्स। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल्स या डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का विकास। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है बुद्धि का विकास। अगला देखिए, पियाजे प्रोपाउंडेड। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पियाजे द्वारा प्रतिपादित किया गया क्या है। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, द थ्योरी ऑफ सोशल कल्चर डेवलपमेंट, द थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट या द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी, द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे द्वारा प्रतिपादित की गई है द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए, थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग एम्फेसाइज ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस कारक पर अत्यधिक बल देता है। बी वाला ये राइट आंसर है, पोषण। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज प्रोपाउंडेड बाय। द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो 2 फैक्टर थ्योरी जो है ये थ्योरी है स्पीयरमैन की। बी वाला ये राइट आंसर है। द्विकारक सिद्धांत जो प्रतिपादित किया है स्पीयरमैन ने। और गिलफोर्ड की जो थ्योरी है वो है एसआई थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी। और थ्रस्टोन की थ्योरी है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। थ्रस्टोन की थ्योरी है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, आस्किंग ए क्वेश्चन इन द क्लासरूम। कक्षा में प्रश्न पूछना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, क्लैरिफाइज द सब्जेक्ट मैटर, डिवेल्प्स इन एक्टिविटी, इज वेस्टेज ऑफ टाइम या क्रिएट्स इन डिसिप्लिन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए वाला राइट आंसर है, क्लैरिफाइज द सब्जेक्ट मैटर। कक्षा में प्रश्न पूछना विषय वस्तु को स्पष्टता करता है। नेक्स्ट देखिए, वाई डू इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम वन अनदर। व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, ड्यू टू इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के कारण। नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट्स ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप शुड बी टाउट अलॉन्ग विद नॉर्मल स्टूडेंट्स, इट्स इम्प्लाइज। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका तात्पर्य क्या है। तो 4 ऑप्शनों में से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑस्टिज्म, डिसलेक्सिया, एडीएचडी या सेरिब्रल पाल्सी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया से रिलेटेड हर बार टैट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हैविंग IQ लेस देन 20 और 25 विल बी कैटेगराइज्ड एज। देखिए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। पहला देखिए, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, निम्न मानसिक मंदन,
मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, सामान्य मानसिक मंदन, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, तीव्र मानसिक मंदन, या प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, अति तीव्र गंभीर मानसिक मंदन। तो जिस बच्चे का IQ जो वो 20 और 25 से कम होता है वो होता है अति तीव्र गंभीर मानसिक मंदन यानी कि प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, डी वाला ये राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स निम्न मानसिक मंदन या माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन जो बच्चे होते हैं उनका IQ होता है 50 या 55 टू 70 तक। और जो मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे और सामान्य मानसिक मंदन वाले बच्चे जो होते हैं उनका IQ होता है 35 या 40 टू 50 या 55 के बीच में। और जो सीवियर मेंटल रिटार्डेशन वाले जो बच्चे होते हैं, तीव्र मानसिक मंदन वाले जो बच्चे होते हैं, उनका IQ होता है 20 या 25 टू 35 या 40 के बीच में। और जिन बच्चों का IQ 20 या 25 से नीचे होता है वो बच्चे होते हैं प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, अति तीव्र गंभीर मानसिक मंदन वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज इथिकल मॉरल आर्म ऑफ द पर्सनैलिटी। निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सुपर ईगो जो है सी वाला ये सही आंसर होगा, पराहम। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग थ्योरी ऑफ कोहलर इज नोन बाय विच नेम। कोहलर का जो अधिगम सिद्धांत है वो किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, रेनफोर्समेंट थ्योरी, थ्योरी ऑफ इंसाइट, या स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। तो कोहलर का जो अधिगम का सिद्धांत है वो है थ्योरी ऑफ इंसाइट, सी वाला ये राइट आंसर है। और कोहलर ने ही चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जबकि ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है ये है थॉर्नडाइक की, और स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ये भी थॉर्नडाइक की। ये दोनों थ्योरीज जो हैं ये थॉर्नडाइक की थ्योरी हैं, जबकि रेनफोर्समेंट थ्योरी जो है ये है BF स्किनर की। नेक्स्ट देखिए, व्हेन चिल्ड्रन लर्न अ कॉन्सेप्ट एंड यूज इट, प्रैक्टिस हेल्प इन रिड्यूसिंग एरर कमिटेड, दिस आइडिया वाज गिवन बाय। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया था। तो यह जो विचार था ये दिया था थॉर्नडाइक ने, ए वाला इसमें राइट आंसर है। जबकि बार्टसन की जो थ्योरी है वो है बिहेवियरल थ्योरी, और पावलोव की जो थ्योरी है वो है क्लासिकल कंडीशन थ्योरी। और पावलोव ने ही कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। पावलोव ने कुत्ते के ऊपर और कोहलर ने चिंपैंजी के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन जो है वो उपयुक्त है। पहला देखिए, सम चिल्ड्रन आर स्पेशल। दूसरा देखिए, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। और थर्ड जो है वो सम चिल्ड्रन आर सेम। और फोर्थ है एवरी चाइल्ड इज नॉट सेम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी वाला ऑप्शन, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, प्रत्येक बच्चा जो है विशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर, बुद्धि व सृजनशीलता डैश है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पॉजिटिवली रिलेटेड, सकारात्मक रूप से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। शिक्षण में प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रणेता कौन है। तो फ्रेंड्स प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग के फादर जाने जाते हैं किलपैट्रिक, सी वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय सीक्वेंसी डेवलपमेंट, क्रमिक विकास से क्या तात्पर्य है। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डेवलपमेंट दैट फॉलो सक्सेशन कंटिन्यूटी, विकास वह विकास जो निरंतर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडागोजी रेफर्स टू, शिक्षण शास्त्र का अर्थ है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें सही वाला आंसर होगा स्टाइल ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन, डी वाला राइट आंसर है, बच्चों को पढ़ाने की शैली। अगला क्वेश्चन, एस होलिंगवर्थ इज एसोसिएटेड विद हर वर्क ऑन। एस होलिंगवर्थ निम्न में से किस कार्य से संबंधित हैं। तो वो हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बच्चे, ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पियाजे सेंसरी मोटर स्टेज इंक्लूड्स, पियाजे द्वारा संवेदी मोटर चरण किस आयु वर्ग को दर्शाता है। तो वो दर्शाता है बर्थ टू 2 ईयर्स, ए वाला इसमें राइट आंसर होगा, जन्म से 2 वर्ष। अगला देखिए, द टर्म होम्योस्टेटिस वाज क्वाइंड बाय, होम्योस्टेटिस शब्द किसके द्वारा दिया गया है। तो ये वाला शब्द दिया गया है कैनन के द्वारा, बी वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है। JB बार्टसन को, डी वाला इसे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस कोशेंट
IQ इज़, बुद्धि लब्धि की गणना करने का सूत्र है, तो बुद्धि लब्धि गणना का सूत्र होता है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। बी वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज वाज एम्फेसाइज्ड बाय, इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार है, इस पर किसने बल दिया था? तो फ्रेंड्स सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज वाज एम्फेसाइज्ड बाय रूसो। सी वाला ये राइट आंसर है। अगला देखिए, चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज लोअर देन देयर क्रोनोलॉजिकल एज आर कॉल्ड, बच्चे जिनकी मानसिक आयु काला अनुक्रमिक आयु से कम होती है वो कहलाते हैं रिटार्डर चिल्ड्रन। ए वाला इसमें राइट आंसर होगा, मंद बुद्धि बालक। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, निम्नलिखित में से क्या विचलनशीलता के माप से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा रेंज। बी वाला ये राइट आंसर है, दूरी। अगला देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग नीड्स आर हाई ऑर्डर नीड्स, निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकताएं उच्च स्तर या क्रम की आवश्यकताएं हैं? इन चार ऑप्शनों में से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सेल्फ एस्टीम नीड्स, आत्मसम्मान की आवश्यकताएं। अगला क्वेश्चन, द स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म फोकसेस ऑन स्टडिंग, व्यवहारवाद निम्न में से किस व्यवहार के अध्यापन पर बल देता है? तो ये बल देता है ओवर्ट बिहेवियर ओनली, केवल बाह्य व्यवहार को। बी वाला इसमें राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अभी हमने 30 क्वेश्चन जो थे साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन HP टैट के प्रीवियस पेपर 2019 का पेपर था ये, उसके अभी हमने डिस्कस कर लिए। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और इसी पेपर का अगला सेक्शन जो है हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।